डेफिसिट है, ये आपको पता रहना ही चाहिए। ये बार बार पूछा जाता है और कई बार हम 2 लाख है अगर, पूरा ये याद होना चाहिए। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सारे वो मल्टी। हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी अगेन। एंड हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सीरीज चला रहे थे जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारा डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जिसमें कि सारे टॉपिक्स जो कि आते हैं इम्पोर्टेंट सारे बेसिकली, तो उसको हम लोग टैकल कर रहे थे। आज हमने बहुत सारे सब्जेक्ट डील आउट कर लिए हैं, जैसे आरसीसी को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एंड उसके बाद हमने, उससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रेलवे, हाइड्रोलॉजी, इन सब सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एंड उससे आगे हम कुछ बहुत ज़रूरी बात करेंगे आप सबके लिए, आपके हित के लिए जो बातें। CPT 1 प्लस CPT 2 जो हमारा कोर्स है RRB जेई का, वो मात्र 777 रुपीज़ में है। जो बच्चे ट्रिपल CPT 1 का कोर्स लेना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि CPT 2 की मेरी तैयारी हो रखी है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी इन दिस CPT 2 वाले में, तो आप CPT 1 का ही केवल ले सकते हो और जमकर तैयारी करो। एग्जाम हमको लग रहा है कि जनवरी फरवरी तक जाएगा, तो आपके पास अच्छे से 4 महीने हैं। उसके बाद CPT 2 के लिए जो टेक्निकल है, तो उसके लिए आपको 1.5 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। जो आपका प्रीवियस डेटा है उसके हिसाब से मैं बता दूं, तो ये सब सारी चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो RRB जेई का 7900 पोस्ट है, उम्मीद है कि ये पोस्ट और बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट 2025 का भी एक बहुत बढ़िया कोर्स है क्वाड्रपल 2 में। एंड गेट 2026 का कोर्स है 4444। एंड गेट 2027 का कोर्स है 6666 में। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हो और गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 कोर्स। ठीक है, इसके साथ आपको गेट 2026 से 27 वाले में, मतलब ये 4 बार वाले में और 6 बार वाले में, 6 टाइम्स वाले में, तो आपको इसमें जो कोर्स है वो इसके साथ जो स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स है वो मिलेगा। ठीक है, इसके साथ हम बता दें कि ये RRB जेई और SSC जेई 2025 और RRB जेई 2024 वाले में, तो इसका बैच आप ले सकते हो 777। बहुत सारे बच्चों, आप देख सकते हो कि मेरी एक वीडियो है चर्चा विद यशोदीप, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें बच्चों ने कैसे बताया है कि बहुत अच्छा फीडबैक है। एंड कोई उसमें झूठ लाने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम अपने स्टूडेंट से झूठ नहीं बोलेंगे कि कोर्स ऐसा है कि चीप है और उसमें कुछ टेक्निकल प्रोवाइडिंग्स नहीं है, कोई सिलेबस अगर उसमें नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है मात्र 777 में। कुछ बच्चे होते हैं फाइनल ईयर के, उनको अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बारे में जानना है, प्रैक्टिस करना है कैंपस में, क्लास प्लेसमेंट, GD एंड ऑल दैट थिंग, तो आप जाके उसमें हैंडल कर सकते हो 777 के कोर्स में। उसका भी दाम 777 ही है। ऑल स्टेट AE एंड जेई का मात्र 777 में है। सारे स्टेट का जेई अभी आपका आपके पास आ रहा है, UPPSC AE एंड BPSC AE में आ गया, तो जो बच्चे लिए होंगे दैट विल बी बेनिफिटेड। एंड अभी RPSC AE आ रहा है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स कर रखे हैं और कुछ सब्जेक्ट के आप जो 10,000 15,000 फीस दोगे फालतू का, है ना, और ऐसे केस में डेकोरम भी लो हो जाता है, तो आप इसको ले सकते हो और ले करके प्रिपेयर कर सकते हो। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन 555 कॉम्बो, ट्रिपल 9 में। ESC नॉन टेक 777। ठीक है, ESC नॉन टेक की बहुत लोग तैयारी करते हैं, ESC नॉन टेक 777 में है। जो लोग ESC 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर चाहिए कि मेरे को नॉन टेक में थोड़ा सा डाउट आ रहा है कुछ भी चीज़ें, तो बहुत अच्छा सा कोर्स है, बहुत चीप प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, आप जाके इसको रेफर कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेट वो वाली चीज़ हो गई, एंड आपकी मटेरियल साइंस हो गया, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, 10 सब्जेक्ट की लिस्ट है ना, जैसे मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड सब है, तो इसमें ESC नॉन टेक का पूरा कवर है। इसके साथ हमारे पास गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो वाइज सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा गेट 2025 का ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, बेसिक लेवल 10 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस लेवल 10 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 10 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 टेस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 140। ठीक है, तो उसको आप रिफर कर सकते हो कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट 100 है, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है। अगर आप मान लीजिए कि एक एक सब्जेक्ट आप गेट, अब तो टेस्ट लगाने का टाइम आ गया है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट डेडिकेटली। ठीक है, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। इसी के साथ गेट सिविल PYQ ई बुक हमारे पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो बोथ है। तो इसका जो प्राइस है 222 प्लस GST है, और गूगल बुक्स ई बुक के फॉर्म में मिलेगा आपको, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो आपका सिविल की जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पार्ट 1 वाले में, जैसे कि आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड ऑल, तो ये सब आप देख सकते हो।
आगे जब गेट सील पीवाईक्यू ई बुक वॉल्यूम 2 पे हम लोग आते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो कि जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इसी इसी वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा है, इसी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है कि अगर आपका पार्ट वन आपके ऊपर ले चुके हो कहीं पे, एंड आपको केवल इसकी जरूरत है कि ई बुक के फॉर्म में, तो आप दे सकते हो। आजकल तो सब टैब में ही पढ़ते हैं, किताब लेना आजकल बहुत बल्कि हो गया है। किताब ले लेता है आदमी और बिकता नहीं है बाद में, लेकिन पीडीएफ में आप पॉइंट पॉइंट आउट कर सकते हो टैब में, है ना, अगर आपके पास टैब है तो। ठीक है। और वो सारी चीजें जियोटेक इंजीनियरिंग में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें हैं, आप टैकल कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में आपकी रैंक जनरल एप्टीट्यूड और इसी से आएगी। एंड तो ये सब सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड भी काफ़ी आसान है, लेकिन उसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस किए तो आप ऐसे जाओगे तो यू विल डू ब्लंडर इन एग्जाम। तो ये सारी बात हमें हमारे कोर्स के बारे में करी। ठीक है, 777 का कोर्स हमारे पास। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आरआरबी, जेई, और ई स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स। ठीक है, हम लोग बेसिक बेसिक लेके चलेंगे स्टार्टिंग से कि कौन कौन सा है चैप्टर हमारे पास। जैसे कि हमारे पास वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स। ठीक है, वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स। कैसे? वाटर डिमांड कितने तरीके का होता है, क्या क्या डिमांड होते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। जैसे कि अगर आप देखो कि वाटर डिमांड में क्या होता है, जैसे कि आपको अगर बोलेगा कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ठीक है, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल डिमांड हो गया, इंडस्ट्रियल डिमांड हो गया, पब्लिक यूज हो गया, पब्लिक यूज हो गया, फायर डिमांड हो गया। इन सब का जो वैल्यू है फायर डिमांड का, ये सारा चीज आपको पता रहना चाहिए। फायर डिमांड हो गया, लॉसेस, वेस्टेज एंड थेफ्ट हो गया। ओके, सो ऐसे करके हमारे पास टोटल डिमांड हो गया। ओके, तो ये जब डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है 135 लीटर पीसीडी, ये आपको पता रहना ही चाहिए। ये बार बार पूछा जाता है और कई बार आपको कंफ्यूज करेगा, 270 लीटर पीसीडी किसका होता है और 335 लीटर पीसीडी किसका होता है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में आपके पास 40 लीटर पीसीडी होता है। पब्लिक यूज के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पे आप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी रहती है एंड ऑल दोज यूटिलिटीज, है ना, पानी पानी सिंचाई करने के लिए भी, पार्क में सिंचाई करने के लिए भी, ये सब पब्लिक यूज में आते हैं। तो उसमें कितना हम लोग डिमांड देते हैं? 25। फायर डिमांड कितना होता है? 15। 15 लीटर पीसीडी। लॉजेज वेस्टेज एंड 55 लीटर पीसीडी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें 270 लीटर पीसीडी। ठीक है, तो इसको आप गवर्न करके रखो। आईएस कोड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, 135 टू 225 लीटर पीसीडी। इसका आप लोग ध्यान रखोगे कि 125 से लेकर 135 से लेकर 225 लीटर पीसीडी में रहता है। दो लो इनकम ग्रुप में क्या रहती है फैसिलिटी? ठीक है, एलआईजी बोलते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी। एलआईजी कॉलोनी में कितना रहता है? 135 लीटर पीसीडी। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की कमी रहती है। और हमारे पास अगर ज्यादा वाटर डिमांड है तो कितना रहेगा? हाई जहां पे रहेगा, मतलब जैसे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगी, तो वहां पे 335 लीटर पीसीडी रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास सैनिटेशन काफी अच्छी सुविधा होती है, हर चीज के लिए पानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो इसको आप लोग देखोगे, बहुत सारे फायर डिमांड के फॉर्मूले होते हैं, आपको पूरा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है एग्जाम। फायर डिमांड फॉर्मूला, जैसे कि फायर डिमांड फॉर्मूला होगा, जैसे कुचलिंग फॉर्मूला हो गया, राइट। फ्री मैन हो गया,
बूस्ट ऑन हो गया। ओके, ये सब सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अकाउंट करके रखना है। तो जैसे कि आपको कुचलिंग का फॉर्मूला ये पूरा एकदम कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए आप लोग को। 3182 1136 p/5 + 10 5663 √p। तो ये सब सारी चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी आप देखोगे काउंट करोगे फॉर पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख है अगर, पूरा ये याद होना चाहिए। ठीक है, अपने फैंसी पना के लिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। 4637 √p 1 - √p/100। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद अगर उस केस में जब पॉपुलेशन P 2 लाख से ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या होता है कि 50,600 लीटर पर मिनट है ना, वो बढ़ता है। ठीक है, और फर्स्ट फायर के लिए, फर्स्ट फायर के केस में। ओके, सो दिस इज द थिंग, ये आपको अकाउंट करना होगा। हालांकि ये सारे फॉर्मूला जो हैं आपके, कुचलिंग्स हो गए एंड दिस वन, कुचलिंग्स फॉर्मूला इज देयर एंड फ्री मैन फॉर्मूला इज देयर एंड बोस्टन फॉर्मूला इज देयर, इज वेरी वेरी utmost important. You can't accept that you have forgotten this formula, ठीक है। इसके बाद जब आते हैं कि वेरियस यूनिट्स और डिजाइन पैरामीटर कितने कितने के लिए वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होता है, तो उसमें हम लोग क्या यूटिलिटी लेते हैं, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है। एक आजकल बहुत चला है, फायर डिमांड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फायर डिमांड, सॉरी, व्हाट इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। व्हाट इज कोइंसिडेंट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। ठीक है, एक और, मंथ मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो मैक्सिमम रहेगा ना, उसको अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, एवरेज डेली डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो और मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, ये सब सारी चीज बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखे बिना आप पेपर में जाओगे नहीं, एग्जाम देने नहीं जाओगे तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा गाइस, और मैं क्या बोलूँ आपको। ठीक है, एवरेज आवरली डिमांड, ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रेशियो होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, एक उसमें गुडरीच फॉर्मूला आजकल बहुत पूछा जा रहा है। गुडरीच फॉर्मूला, डोंट, यू कांट, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको याद करना ही होगा। ठीक है, गुडरिच फॉर्मूला, इसको आप भूल नहीं सकते। फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बात जान लीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरा सिविल इंजीनियरिंग का 2.5 ईयर फॉर्मूला है, ये आपको पूरा याद होना पड़ेगा। और कंसिक्वेंटली, और कोई बड़ी बात नहीं है, समय के साथ जब आप पढ़ते हो ना, वही वही चीज तो याद हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। गुडरिच फॉर्मूला, ओके, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग दैट, अभी तक हमने ये सारी बात की। उससे उसके बाद हम उसी चैप्टर में लोग देखो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, आपको पता है तो बताइए। जैसे कि अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, पता होना चाहिए आप लोग को इसका ना। एक एक सवाल एग्जाम में जाने से पहले एक एक सवाल इसका जरूर लगाएंगे। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, पता भी होना चाहिए कि किसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगर कोई कोई सिटी है, कहाँ पे है,
कहाँ पे ओल्ड सिटीज में हम लोग अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड होते हैं, इंक्रीज मेथड, ठीक है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वो पता होना चाहिए। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हम लोग यंग और रैपिडली ग्रोइंग सिटीज में यूज करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हम लोग किसी भी ओल्ड या न्यू सिटी में यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड आपको यंग और रैपिडली ग्रोइंग सिटी में यूज करते हैं। तो डोंट फॉरगेट इट। नंबर 4, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत पूछा जा रहा है ये, ठीक है। नंबर 5, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसका ना फॉर्मूला आजकल डायरेक्ट आ रहा है एग्जाम में, तो इसको आप लोग करके जाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल वेरिएशन से हम लोग पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू थिंक अपॉन, है ना। तो आपके हमारे इस चैप्टर में तो यही यही बात होगी, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम सोर्स, ठीक है। तो इसको आप इस चैप्टर में तो यही पढ़ेंगे हम लोग कि वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स क्या है, वाटर डिमांड क्या क्या चीजें कह रही हैं, वाटर आईएस कोड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ईडब्ल्यूएस क्या क्या, लो इनकम ग्रुप क्या कह रही है, कितना इसका वाटर डिमांड होना चाहिए। 335 लीटर डिपोजिट अपर डिमांड होती है, ठीक है। उसको आप लोग देखोगे, काउंट करोगे। फायर डिमांड फॉर्मूला, कुजलिंग फॉर्मूला, फ्री मैन बूस्टॉन, तो ये सारी चीजें, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, तो ये सब चीजें आप लोग करोगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डेली डिमांड आपका क्या है, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या इन लोगों का रेशियो है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, बट आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैक्सिमम डेली डिमांड की बात करो, मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। ये ना डेटा बेस्ड है, ठीक है। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये डेटाबेस से वेरिएशन से आया है, ठीक है। गुड रिच फॉर्मूला एंड ऑल बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस ओनली। तो एक, फिर ये ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड हो गया। अब आते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड, ठीक है। 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ठीक है। एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसको आप अकाउंट करोगे, ठीक है। एवरेज आवरली डिमांड क्या है, तो 1.5 इंटू एवरेज, व्हाट इज एवरेज, एवरेज आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड लिया हमने, मैक्सिमम डेली डिमांड का बाई 24 कर लोगे, तो वो पूरा एवरेज आवरली डिमांड की वेरिएशन बता देगा। सो आपको यहाँ से ना सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब मैक्सिमम डेली डिमांड की आप बात करोगे, तो ये आप देख रहे हो कि मैक्सिमम डेली डिमांड आप जो पहले नंबर पे डिस्कस किए हो, ये वही है, 1.5 इंटू 1.8, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड बाई 24। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, है ना। एवरेज डेली डिमांड बाई 24, है ना। 24 तो कहीं नहीं गया, बिकॉज इसमें मैक्सिमम डेली डिमांड की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे बस पुट की गई है, राइट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आई है। उसके बाद इसको जब आप फॉर्मुलेट करते हो एक आसान से उसमें टर्म्स में, तो 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, okay, I hope you got it, this that you have to remember all these things, ठीक है। once again, one more important terminology that you should discuss upon, that we should discuss upon, that is we have to see the ratio। अगर इसे रेशियो से पढ़ोगे ना तो वो काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम आवरली डिमांड
बाई एवरेज आवरली डिमांड इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये इसका रेशियो है, आपको याद करना होगा, आसान रहता है इसमें। इसे फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। मैक्सिमम डेली डिमांड, ऊपर देखिए सब में मैक्सिमम है और नीचे एवरेज डेली डिमांड इक्वल टू 1.8 मैक्सिमम वीकली डिमांड यहाँ पे आवरली चल रहा था, आप देख रहे होंगे कि आवरली है, फिर डेली हो रहा है, फिर वीकली बढ़ जा रहा है। एवरेज वीकली डिमांड इक्वल टू 1.48। ओके, उसके बाद मैक्सिमम मंथली डिमांड एवरेज मंथली डिमांड equal to 1.28। so guys you have to remember all these formulas, ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट है कि पॉपुलेशन का जो पी फैक्टर है, पी का हम लोग जो डिमांड करते हैं हम लोग उसमें, तो एक पी फैक्टर होता है, उसको भी आप लोग को अकाउंट करके रखना है कि क्या होता है। तो पीक फैक्टर, अगर 50,000 से कम पॉपुलेशन है तो उसमें पीक फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अगर 50,000 से 2 लाख तक हैं तो वहां पे 2.5 होगा। अगर 2 लाख से ज्यादा हैं तो वहां पे 2 होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पी फैक्टर, एंड पी फैक्टर इज सुटेबल फॉर दैट गुडरिच फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना। पीक फैक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन डेंसिटी से। ठीक है, तो यू हैव टू अकाउंट दिस थिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग से चलिए एक बार फिर मैं आपको एलिबरेट कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो हम वाटर डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे ये वाटर डिमांड है। अगर हमारे पास लो इनकम ग्रुप है तो हम लोग उसको एसेस करके 135 लीटर पीसीडी के अकॉर्डिंग, फिर उस 35 लीटर पीसीडी से पूरा एक पहले पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहले पॉपुलेशन कंसिडर करने के लिए हम ये वेरियस डिमांड्स निकालेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड इतना है, इंडस्ट्रियल इतना है। अब मान लीजिए कि एक आदमी पर 270 लीटर पीसीडी पानी खर्च हो रहा है, लीटर पर कैपिटा डिमांड। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पूरे जनसंख्या की पानी की खपत निकल आएगी। उस खपत के अकॉर्डिंग हम लोग को ऐसा सोर्स ढूंढेंगे जहां पर वो खपत बनी रहे, है ना, जहां से उसका खपत का जो डिमांड है वो बनता रहे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। जैसे लॉसेस एंड थेफ्ट बहुत बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लॉसेस एंड थेफ्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो वो 55 इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। और इसी तरह से आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में पर बेड कितना लगता है, स्कूल्स में कितना लगता है, और पेपर प्रिंटिंग प्रेस में एक और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वाटर डिमांड किस में लगती है, तो वो पेपर वाले इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लगती है क्योंकि वो पेपर मिल है ना। तो आईएस कोड वाटर टेस्टिंग डिमांड कितना है, 135 से 225 लीटर पीसीडी। ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी कॉलोनी पे 135 लीटर पीसीडी, और जो अदर इनकम ग्रुप है, जो हायर इनकम ग्रुप है, वहां पे 335 लीटर पीसीडी। फायर डिमांड फॉर्मूला की जब हम बात करेंगे तो कुछ लिंक फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर डिमांड, है ना, कहीं भी अगर आग लगती है तो दिस फॉर दो डिमांड के हम लोग कौन से फॉर्मूला को असेस करें। तो फायर डिमांड फॉर्मूला हमारे पास 3182 अंडर रूट पी, फ्री मैन 1136 पी बाई 5 + 10, बुस्टॉन 5663 अंडर पी। तो ये सारी चीज आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, तो अगर पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख है तो 4637, ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब देख पा रहे होंगे कितना फ्लुएंटली मैं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज ये सब फॉर्मूले मुझे याद हैं, इन सब फॉर्मूले को याद करके ही एग्जाम निकलता है। 4637 अंडर रूट पी 1 - √p/100, पी ग्रेटर देन 2 लाख। अब इसका 5 सेशन में इसको बहुत बढ़िया से रिवाइज करेंगे तो आप लोग को भी, अगर आप बने हुए हैं विदाउट वीडियो स्किप किए, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम कौन कौन से तरह के डिमांड होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको अकाउंट करके रखना है।
मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, कोइंसिडेंट डिमांड क्या होता है, गुडरिच फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स क्या है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, किसका क्या क्या फॉर्मूला है, किसका क्या क्या सवाल है। एंड उसके बाद आपको उसका क्या क्या कैसे कैसे एक एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप लोग लगा लोगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ये सारी चीजें, लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, ये सारी चीजें, मैक्सिमम डेली डिमांड का इतना अच्छे से फॉर्मूला एलिब्रेट करके आपको बताया, ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, इज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, है ना, उसको आप लोग काउंट करके रखो। मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होती है, तो 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। एंड व्हाट इज एवरेज आवरली डिमांड, 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड बाय 24। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, मैक्सिमम डेली डिमांड वाला और ये मैक्सिमम आवरली डिमांड वाला। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये रेशियो पता होना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड और बाय एवरेज आवरली डिमांड क्या कह रहा है, तो वो 1.5 है। ठीक है, मैक्सिमम आवरली आए, फिर डेली आए, फिर वीकली आए, फिर मंथली आए। सो 1.5, 1.8, 1.48, 1.28, you have to remember all these formulas, these are very very important, of utmost important, right? So बार बार आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, बार बार इतना याद करना होगा कि आप लोग इससे बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इतना याद आपको करना है। एंड अगेन यू हैव टू डोंट फॉरगेट दिस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पीक फैक्टर, पीक फैक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ सिटी। तो ये सारा चीज आप लोग अकाउंट करके रखोगे। एंड अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड आई होप यू विल स्टडी अ लॉट। थैंक यू।